topic, how we can increase our business, because every person, he or she wants to increase their business. वो अपने business को 10x करना चाहते हैं. हर कोई जिसको भी मिलेंगे वो बोलना एक ही सवाल मुझे पूछते हैं कि हम लोग आज के इस युग के अंदर, आज जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक ऑनलाइन का ज़माना आया हुआ है, तो दुकानदार मुझे सवाल पूछते हैं कि हम लोग अपने बिजनेस को कैसे करें, ग्रो करें. बहुत सारे सवाल आते हैं. एंड रियली कि आपने बहुत लोगों की दुखती हुई नस को, टीम है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने बेस्ट टॉपिक को चुना है. और ये मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एमपैनल फैकल्टी हूँ, सेम फॉर EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कोई भी जाता है जिनको बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो वो हमारे पास, उनको एक दिन का ट्रेनिंग मेरे पास दिया जाता है उनको कि किस तरह से माइंड सेट करें. बट टुडे आवर टॉपिक इज हाउ वी कैन इंक्रीज आवर बिजनेस. हम अपने बिजनेस को 10x कैसे करें. ऐसा क्या कुछ हो सकता है क्या, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है या कोई ऐसी जादुई छड़ी है क्या हमारे पास कि हम अपने बिजनेस को 10 गुना हम बढ़ा सकते हैं. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मित्रों कि सचमुच में ऐसा हो सकता है. और ये जो भी आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ ना, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ स्ट्रेटेजी जो मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ. 2006 में मैं बिजनेस के अंदर मैंने एंट्री किया. बस मैं कुछ चाहता हूँ आपकी तरफ से, वी विल फॉलो द 3 रूल्स. सब करने वाले, या तो आप जॉब करेंगे, या तो आप बिजनेस करेंगे, या तो आप स्टार्टअप करेंगे. वहाँ पर आपको आज का ये प्रोग्राम 100%, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% आपको ये प्रोग्राम वहाँ पर इसका फ़ायदा होने वाला है. इंस्टीट्यूट का ये जो सेशन है सचमुच में बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है. बहुत सारी चीज़ें, मुझे पता नहीं अभी आपका माइंडसेट क्या रहा है, आपका माइंडसेट क्या है, लेकिन जब तक ये सेशन पूरा होगा, जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा, तब तक शायद बिजनेस के बारे में जो आज तक आपने सोचा है वो पूरी तरह से चल के अंदर. द 3 रूल, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. सारे जो आपके कुछ अगर सोशल मीडिया कुछ साइट वगैरह ओपन होंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अपने 9 बिजनेस में रन कर रहा हूँ. वो सारे 9 बिजनेस का जो निचोड़ है वो मैं आपके साथ, उसका जो अर्क है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. सो सारे जो सोशल मीडिया के आपके कुछ भी प्लेटफॉर्म अगर आप हैं तो उसको कुछ देर के लिए बंद कर दीजिएगा. मैं कोई PPT आपको नहीं दिखाऊंगा, बस आपको शब्दों पर ध्यान देना है. और मेरा ऐसा मानना है कि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि शब्द दुनिया को बदल सकते हैं. आपकी दुनिया को शब्द बदल सकते हैं. कुछ शब्द आपकी दुनिया को बदल देंगे आज. तो बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. सारे सोशल मीडिया को बंद करके बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. 100% पार्टिसिपेशन. कुछ भी अगर आपको लग रहा है यस नो, कुछ सवाल मैं पूछूंगा, कुछ एक्टिविटी के बारे में मैं पूछूंगा हैं, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ऑन कीजिएगा. अगर सचमुच में क्या होता है ना, हमारा माइंड, ऐसा देखा गया, हमारा माइंड 2 तरीके से काम करता है. जब कोई हमको देख रहा है, जब कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है, जो कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है, उस समय हमारा माइंड एक अलग तरीके से काम करता है. और जब कोई देख नहीं रहा है, सब कैमरा वगैरह ऑफ है, उस समय हमारा माइंड अलग काम करता है. तो अगर आप ऑन कर सकते हैं, मेरे रिक्वेस्ट को अगर आप लोग एक्सेप्ट कर सकते, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड अलग तरीके से काम करता है. तो मैं भी ये हो जाऊंगा कि हाँ चलो आपका पूरा फोकस मेरे पर है. और तीसरा जो रूल है, पहला रूल है बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, दूसरा है 100% पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड वन इज आपको जो सवाल पूछा जाता है उसका एकदम हॉनेस्टली आपको जवाब देना है कि हाँ भाई मैं इससे एग्री हूँ, और नहीं एग्री तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ बातों से आप मेरी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि नई चीज़ सीख रहे हैं ना हम लोग नई चीज़ सीख रहे हैं. डॉक्टर जब पहली बार बोलता है ऑपरेशन करने के लिए, तो आपको क्या लगता है, पेशेंट रेडी हो जाता है, हाँ मेरा ऑपरेशन कर दो हार्ट का. वो बोलता नहीं साहब, कोई और तरीका है क्या, कोई और तरीके से हो सकता है कि ये ऑपरेशन. तो आज हम लोग माइंड का ऑपरेशन करेंगे, बिजनेस माइंड का ऑपरेशन. तो चलिए शुरुआत करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस. बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे. यहाँ पर मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, ये बिजनेस का मतलब होता क्या है. तो हम ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस का मतलब क्या है वो तो हमें समझना पड़ेगा ना. अपने बिजनेस को ग्रो करने के पहले व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, ये बिजनेस होता क्या है. अगर आपके सामने कोई एलियन आता है, हाँ बाइंग एंड सेलिंग, ओके बाइंग एंड सेलिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि कैसे कैसे लोग बिजनेस करते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा, बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत सारे बिजनेस को आपने देखा है ग्रो होते हुए, बनते हुए, बढ़ते हुए. आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, बिजनेस का मतलब है एक्सचेंज ऑफ मनी एंड वैल्यू. आप पैसे देते हैं और पैसे के बदले में आपको वैल्यू मिलता है. बस आप कहीं जाते हैं, जैसे मैं अभी गया था
मैं गया था, जयपुर में गया था। मैंने कुछ पैसे दिए और ये कलाकृति मुझे मिल गई। ये कलाकृति मुझे मिल गई कि ये एलिफेंट है, एलिफेंट के अंदर भी एक एलिफेंट है, उसके अंदर भी एक एलिफेंट है। ये कलाकृति मुझे मिल गई, तो ये वैल्यू था आज जो मेरे टेबल की शोभा बढ़ा रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस का मतलब होता है आपने कुछ पैसे दिए और उस पैसे के बदले आपको वैल्यू मिला। ये जो सर्कल होता है, दिस सर्कल इज नोन एज बिजनेस। कुछ भी देखिए, आप कहीं जाते हैं, आपने 50 रुपीज़ दिया, 50 रुपीज़ में कार्नेटो आपको आइसक्रीम मिला, तो ये आइसक्रीम नहीं मिला, आपको वैल्यू मिला। और याद रखिए, बिजनेस के कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या है कि सामने वाला बेचने वाला भी चाहिए और खरीदने वाला भी चाहिए। ये 2 पर्सन जब अवेलेबल रहेंगे तो ही बिजनेस होगा। अब ताजमहल कोई खरीद सकता है क्या? हो सकता है, खरीद सकता है, लेकिन कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। जब तक सामने बेचने वाला नहीं रहे, आप एक हाथ से पैसे देते हैं और दूसरे हाथ से आप वैल्यू ले लेते हैं। और ये मैंने देखा था, एक किताब थी एन एलियन इन द बिजनेस वर्ल्ड। उस किताब के अंदर जब मैं देख रहा था, वहाँ पर पहले ही सवाल ये पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? तो बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ मनी एंड वैल्यू। बस सिंपल, इतना ही करना है। तो आज के बाद आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं या बिजनेस कर रहे होंगे, जैसे पारस जी ने बताया कि हमारा फैमिली बिजनेस है। कोई भी बिजनेस अगर ग्रो हो रहा है ना, इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। और कोई बिजनेस जब बंद हो रहा है, डोकोमो बंद हो गया, वहाँ पे वैल्यू मिलना बंद हो गया था। नोकिया कंपनी बंद हो गई, वहाँ बंद हो गई यानी एकदम स्लो हो गई, वहाँ पे वैल्यू मिलना खत्म हो गया था। टेलीफोन एक्सचेंज बंद हो रहे हैं। 75,000 हमारे STD थे पूरे भारत के अंदर, वो सारे के सारे फ्रेंचाइजी बंद हो गए। वहाँ पे लोगों को वैल्यू मिलना खत्म हो गया था। लोगों के पास नए ऑफर आ गए थे जो उस समय MTNL और BSNL नहीं दे पा रहे थे। तो आज वो बंद होने के कगार पे हैं ना। आज स्लो हो गया, बिजनेस स्लो हो गया। बंद होने से का मतलब, मेरा मतलब है बिजनेस स्लो हो गया। तो आज के बाद कोई भी बिजनेस अगर आप देख रहे हैं, वो बिजनेस अगर नहीं चल रहा है, बिजनेस अगर डाउन हो गया है, बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो समझ जाना बिजनेस में वैल्यू, लोगों को वैल्यू मिलना खत्म हो गया है। बिजनेस जो नहीं चल रहा है, जो बिजनेस आपको लग रहा है कि हाँ, सतीश जी बोल रहे हैं कि वो एग्री है, तो आपको अगर कहीं कोई बिजनेस में अगर आपको लग रहा है कि ये घाटे में चल रही है, वहाँ पे कस्टमर नहीं जा रहा है, कोई चीज़ बंद हो रहा है, तो उसका मेन मकसद है, वहाँ पर मेन रीज़न है उस चीज़ का कि वहाँ पर लोगों को वैल्यू मिलना खत्म हो गया है। तो आज देखिएगा, कोई भी बिजनेस को देखिएगा, अगर वो ग्रो हो रहा है ना, डीमार्ट ग्रो हो रहा है, वॉलमार्ट ग्रो हो रहा है, फिर आपका जो सैमसंग कंपनी है या फिर रियलमी कंपनी है या एप्पल कंपनी है, जो भी कंपनी को अगर ग्रो होते हुए आप देख रहे हैं, तो दैट मीन्स द रूल इज वेरी मीन्स, इसके पीछे गेस्चर बहुत सिंपल है कि वहां पर लोगों को वैल्यू मिल रहा है। चाहे वो गोदरेज कंपनी है, आज 100 साल से ऊपर गोदरेज कंपनी को हो गया है, वहां पे लोगों को आज भी वैल्यू मिल रहा है। जहां पर लोगों को वैल्यू नहीं मिलता है, वहां पर लोग कस्टमर जाते नहीं है। तो फर्स्ट रूल है, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, द फर्स्ट रूल इज, आज के बाद आपके बातों से, आपके डायलॉग से, आपके सेल्समैनशिप से, आपके मार्केटिंग से, आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से लोगों को वैल्यू मिलना चाहिए। बस अगर ये आप समझ लिए, आपने ये वैल्यू का जो मंत्र अगर आपने आज ले लिया है, तो याद रखिएगा आपका बिजनेस ग्रो होने ही वाला है। क्यों होता है कि बहुत सारी कंपनियां जब आती है स्टार्टिंग में, तो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो होती है और बाद में जाके रुक जाती है। बाद में रुकने का कारण यही रहता है, किसी भी कंपनी का स्टॉप होने का कारण यही होता है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे वैल्यू मिलना कम हो गया। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे कि कोई कंपनी नहीं चल रही है आज के तारीख में? कोई भी कंपनी का एग्जांपल देंगे? या कोई आपने कोई शॉप देखा होगा, कोई आपने सलून का शॉप देखा होगा, कोई किराना स्टोर देखा होगा, कुछ भी अगर आपने देखा है कि आज वो नहीं चल रही है, तो बचपन से उस कंपनी को देख रहे हैं और अचानक वो उसका वैल्यू कम हो गया और आज बंद हो गई है। सर नोकिया, सर नोकिया हाँ, नोकिया है। नोकिया में स्टार्टिंग में आज तक 1100 उसके जैसा मोबाइल सेल नहीं हुआ। उस समय वैसा जमाना था, 1100 जब मोबाइल आया था, TK भास्कर जी आपने सही कहा, नोकिया कंपनी है जब आई थी 1100 बहुत रेपिडली ग्रो हो गई थी। यानी उसका ऐसा हो रहा था कि बस लोग वही सोच रहे थे कि मेरे पास ये मोबाइल होना चाहिए, 1100 सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। आज तक वैसा प्रोडक्ट नहीं बिका है।
लेकिन क्या हो गया, वो ग्रो होते गया, उसके बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, पॉलिसी चेंज हो गई, फिर हमारे यहाँ पर इंटरनेट का जमाना आने लगा और उसने उस चीज को नहीं पहचान पाया, वो पहचान नहीं पाया नोकिया ने, और धीरे धीरे नोकिया क्या हो गया, मार्केट से गायब हो गया। बहुत बार ऐसा ही होता है जब आप वैल्यू नहीं करते। आज दृश्यम मूवी आप देखिए ना, दृश्यम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की दोनों फिल्में हिट हो गई। क्या कारण था, लोगों को वैल्यू मिल रहा था, 2 अक्टूबर के दिन ऐसा हुआ, 2 अक्टूबर के दिन वैसा हुआ, तो लोग ये डायलॉग्स ही बोलने लगे थे। 3 इडियट, राजकुमार हिरानी सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर माने जाते हैं, राजकुमार हिरानी। क्यों? क्योंकि वो अपने फिल्म में वो वैल्यू दे रहे हैं, वो वैल्यू मिल रहे हैं, वैल्यू और वैल्यूज दोनों भी दे रहे हैं। वो लोगों को फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है, देखिए उनकी फिल्म आती है और लोगों का एजुकेशन का तरीका बदल जाता है, लोगों का बिजनेस करने का तरीका बदल जाता है, लोगों का इंसान को देखने का तरीका बदल जाता है, महात्मा गांधी को देखने का तरीका बदल जाता है। यानी पूरा का पूरा वो एक नए तरीके से वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो बस हमें वही करना है। हमें तो सबसे पहले आज अगर आप अपने बिजनेस को शुरुआत भी करना चाहते हैं, शून्य से भी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमने वर्ल्ड का एक ऐसा प्ले स्कूल चालू किया है अभी परसों के दिन 14 अप्रैल को हमने वो स्कूल चालू किया है, OMG इंटरनेशनल प्री स्कूल। OMG इंटरनेशनल प्री स्कूल हमने चालू किया है। ये स्कूल की खासियत है, ये विश्व का पहला ऐसा स्कूल है जहां का हर स्टूडेंट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, नेशनल रिकॉर्ड बनाएगा, अप्रिसिएशन रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन एक रिकॉर्ड बना के ही जाएगा। वो जब एक साल के बाद जब वो निकलेगा तो उसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड या नेशनल रिकॉर्ड या जो भी है एक रिकॉर्ड लेकर वो बाहर निकलेगा। ये था वैल्यू, ये वैल्यू हम दे रहे हैं अपने स्कूल के अंदर। क्या आपके पास है? क्वालिटी दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, बेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं, आपको कुछ नया ढूंढ के लाना पड़ेगा। अगर आपने बिग बास्केट का नाम सुना होगा, उसने कुछ नया लेकर आया। ओला का नाम सुना होगा, आपने उबेर का नाम सुना होगा, ये लोग ने कुछ टेक्नोलॉजी, यानी पहले से टैक्सी ड्राइवर तो पहले से ही थे हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत में पहले से ही थे। कोई नया चीज था क्या? नई चीज ये थी, उसके साथ यही रखा था वैल्यू। लेकिन हमारा वैल्यू दिखाने का तरीका था फास्ट सर्विस, यानी आप अप्लाई करते 4 दिन के अंदर प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ करके 4 दिन के अंदर आपका कुरियर जो है, या तो कुरियर निकल जाता है या तो आपको ऑन द स्पॉट आपको कुरियर वो रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये इस तरह से हमने समाज के अंदर हमारे क्लाइंट को हमने बिजनेस दिया, जो आज हम लोग 28 कंट्री में हमारा सर्विस बिजनेस कर रहे हैं। या आपके पास कोई आइडिया है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा? डी मार्ट वाले ने क्या किया, मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देना है मेरे आम इंसान को, मेरे यहाँ जो देनी है। और किसी ने कहा भी था, बहुत अच्छा एक मैसेज आया था, आपके घर में क्या क्या नहीं है, अगर ये आप जानना चाहते हो, आपके घर में क्या क्या नहीं है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो डी मार्ट एक बार घूम के आओ। एक बार आप डी मार्ट में घूम के आइए तो आपको पता चलेगा आपके घर में कौन कौन सी चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले अगर बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं तो वैल्यू ड्रिवन बिजनेस निर्माण कीजिए। अगर नहीं है तो ऐड कीजिएगा। क्या ऐड कर सकते हैं? बॉटल तो सब बेच रहे हैं, हमारे बॉटल में क्या खासियत होनी चाहिए? तो हमारे बॉटल के अंदर मेडिकल का वो जो खाने बना के रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमने उसमें ऐसा करके रखा हुआ है कि उसके अंदर आपको वो दवाई मिलेगा। बाकी जो बॉटल है वो गोल शेप में होते हैं, हमारा बॉटल जो है वो फ्लैट में रहेगा, बुक के टाइप में रहेगा। अगर आप बैग में भी रखते हैं तो बैग आपका मोटा नहीं होगा, आपका बैग पतला ही रहेगा। लैपटॉप के साथ आप वो पानी को कहीं अच्छे से पैक करके रख सकते हैं। देखिए, आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ऐसी चीजें समाज में लानी पड़ेगी जो कोई नहीं सोच रहा है। बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए या बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको वो चीज लानी पड़ेगी, सबसे पहले वैल्यू। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर बिजनेस। अब ये रेनबो ज़ेब्रा क्या होता है? कोई बताएगा रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट क्या होता है? कहेंगे तो ज़ेब्रा में केवल 2 ही कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक और व्हाइट, बस यही चल रहा है, जमाने से यही चल रहा है। लेकिन अगर आपके सामने देखिए, रूल नंबर 2, बिजनेस ग्रो करने का रूल नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको। बिजनेस को ग्रो करना है या अपने आप को ग्रो करना है, या अपने ऐसे स्टूडेंट अपने आप को ग्रो करना है, ऐसे रोटरी का अपने आप को ग्रो करना है, ऐसे रोटरी का मेंबर बन के अपने आप को ग्रो करना है। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा ऑफ योर दैट रिस्पेक्टिव फील्ड, उस फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बन जाइए। अब रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट ये होता है,
जिसको मैंने कॉपीराइट के लिए डाला हुआ है, बहुत जल्दी इसका कॉपीराइट मिल जाएगा। रेनबो जेब्रा का मतलब है दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए आपको दो रंग के जेब्रा, यानी जेब्रा पर दो ही रंग रहते हैं, एक होता है काला और एक होता है सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट, यही रंग का जेब्रा हमको मिलेगा। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा जेब्रा आता है, आपके सामने एक ऐसा जेब्रा आता है जो मल्टी कलर है, जैसे महक ने बताया, आपके सामने एक ऐसा जेब्रा आता है जो मल्टी कलर है, मल्टी कलर वाला जेब्रा आपके सामने आता है, तो आप क्या करेंगे फिर बताइए? हाँ, आप उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में सेल्फी निकालेंगे, सोशल मीडिया पर हम वीडियो बना के डालेंगे, अरे आज हमने एक ऐसा गोरिल्ला मार्केटिंग बोलते हैं उसको, गोरिल्ला मार्केटिंग। आप क्या करेंगे? उसके साथ सेल्फी निकालेंगे, अरे साहब दादा आपके साथ फोटो निकालना है, अरे चंकी पांडे जी आपके साथ फोटो निकालना है, अमिताभ बच्चन जी आपके साथ फोटो निकालना है। पब्लिक खुद ही आपका ऐड करने लगती है। जब आप अपने फील्ड के रेनबो जेब्रा बन जाते हैं ना, रेनबो जेब्रा, जब आप अपने फील्ड के रेनबो जेब्रा बन जाते हैं तो लोग आपके साथ सेल्फी निकालते हैं, लोग आपके साथ फोटो निकालते हैं, लोग आपके बारे में लिख कर खुद ही ऐड करते हैं कि आज मैं एक जगह चाय पीने गया था, नागपुर में एक चाय वाला है, वो ऐसा घर से ऐसा ऊपर से कुछ ऐसा वो कप लेता है और कर से ऐसा करके वो कुछ है ना स्टाइल से वो अपना चाय बनाता है या खाना बनाता है। ये सब क्या है? रेनबो जेब्रा। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का कोई रेनबो जेब्रा का एग्जाम्पल देंगे, वहाँ की कुछ खासियत का एग्जाम्पल देंगे आप, कोई बिजनेसमैन का, बहुत फेमस है वहाँ का बिजनेसमैन। जैसे कल्याण में अगर आप आते हैं तो कल्याण में खिड़की वड़ा पाव है, कल्याण में रोहित हिंदराव जी, कल्याण में खिड़की वड़ा पाव बहुत फेमस है। तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसा है आपके नज़र में रेनबो वड़ा पाव या सॉरी रेनबो जेब्रा का कोई एग्जाम्पल? आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रेनबो जेब्रा कंसेप्ट, और ये बिजनेस में अगर आप अप्लाई करते हैं आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है, अगर ये अप्लाई करते हैं आप। लेकिन बहुत अच्छा बताया आपने। तो हमें क्या करना है, जैसे आपने बताया सतीश जी, हमें क्या करना है, आप जो भी काम करने वाले हैं, जो भी बिजनेस करने वाले हैं, जो भी आप कुछ भी काम आज के बाद करेंगे ना, तो उसके अंदर एक चीज आपको लेकर आना है, आज से कुछ भी करके उसके अंदर एक चीज हमें लेकर आना है, और वो है रेनबो जेब्रा कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना, OMG इंटरनेशनल प्री स्कूल, ये क्या है? ये वर्ल्ड का, मैं कोई कल्याण, डोंबिवली, ठाणा जिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उल्लासनगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डोंबिवली की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे विश्व में एक ऐसा स्कूल है जहां पर हर लड़का, जितने भी बच्चे आएंगे हमारे इधर, हर बच्चा रिजल्ट तो पास तो होने वाला, जो भी वो पढ़ेगा लिखेगा एग्जाम देगा तो पास तो जैसे भी उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक नेशनल रिकॉर्ड, एक स्टेट रिकॉर्ड, एक अप्रिसिएशन रिकॉर्ड बनाना है अपने फील्ड का। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट में रेनबो जेब्रा बनिएगा, आप टीचर है, टीचर में रेनबो जेब्रा बनिएगा, आप देगा कि क्या है वो। तो हमें ऐसा कुछ करके जाना है, जिंदगी नाकामियों के नाम न हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए, जिंदगी नाकामियों के नाम न हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए, तुझे संभाल कर रखा था ए जिंदगी, तू मुफ्त में कहीं बदनाम न हो जाए। तो दुनिया छोड़ने के पहले साहब ये काम तो करना ही पड़ेगा, रेनबो जेब्रा कंसेप्ट। अपने आप को कुछ अलग बनाइएगा, अपने आप को हट के। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा बीच में से बाल रखते हैं, उस पर कुछ ऐसा लगा देते हैं। माइकल जैक्सन, वो अपने फील्ड का शहंशाह बन गया, रेनबो जेब्रा बन गया। जो मून वॉक था, आज तक लोग कॉपी करते हैं उसको, लेकिन वो कंसेप्ट उन्होंने लेकर आया। जो मून वॉक वाला था, जो ऐसा वो क्रॉस होते थे, वो इंक्लाइन होके जो डांस करते थे, इट्स माई लाइफ, ये सारी चीजें हैं। रेनबो जेब्रा बनिए साहब, अपने फील्ड के रेनबो जेब्रा बनिए। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? तो सबसे पहले वैल्यू क्रिएट कीजिएगा, अपने फील्ड के रेनबो जेब्रा बनिएगा कि नहीं भाई मैं तो बस ये सतीश गुप्ता से ही लूंगा, ये सामान मुझे लेना है, ये मुझे अगर खरीदना है, ये मुझे खरीदना है तो मैं सिर्फ सतीश गुप्ता से ही खरीदूंगा। मैं ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया? पहला जो था, सबसे पहला जो था, पहला कंसेप्ट हमारा क्या था? वैल्यू ड्रिवन बिजनेस का निर्माण कीजिएगा। दूसरा, रेनबो जेब्रा बनिएगा। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रोज इनोवेट कीजिएगा। जैसे आपने बताया ना समोसा वाले के बारे में, आपको बेचना नहीं है साहब, बेचना नहीं है। बिजनेस में जो बेच रहा है वो फंस रहा है। किसी ने लास्ट टाइम कुछ खरीदा क्या? बड़ा सामान किसी ने खरीदा है क्या यहाँ पर? हाँ, 25 का आपने मोबाइल खरीदा, चलो एक्चुअल प्राइस कितना था उस? हाँ, 28, 29, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ।
यू आर करेक्ट प्रचिति जी, आपने मोबाइल खरीदा 25,000 का, जिसका वैल्यू था 28,000 रुपीज़, आपको 3,000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको ऑफर मिला। और याद रखिए, लोग खरीदना नहीं चाहते, लोगों को ऑफर दीजिए साहब। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑफर दीजिएगा साहब, मेरे पास एक बेस्ट ऑफर है। अच्छा देखिए साहब, आप अगर अभी रजिस्टर करते हैं, आप अभी ये करते हैं, आप अभी अगर एनरोल करते हैं, आप अभी ऐसा करते हैं, आप अभी बुकिंग करते हैं, तो आपको बेस्ट ऑफर में दे सकता हूं। आपके पास ये ऑफर है। और उस दिन ऑफर था ब्लैक फ्राइडे, थिंक थर्सडे ऑफर था, वेस्ट वेडनेसडे ऑफर था, ऐसा कुछ भी लोग बना देते हैं। ऐसे ऑफर थे मेरे पास और वो ऑफर में मुझे मिला। तो अपने बिजनेस में 3 नंबर पे आता है, अपने बिजनेस में ऑफर दीजिए साहब, वैल्यू क्रिएट कीजिएगा, रेमो ज़ेब्रा बनिएगा और ऑफर देना शुरू कीजिएगा। ये इनोवेशन करना है आपको, ये इनोवेशन आपको अपने बिजनेस में करना है। क्या आप कभी ऑफर देते हैं कि अपने बिजनेस में कोई देता है यहाँ पे ऑफर? आपको बेचना नहीं है साहब, आपको ऑफर देना है। और जितना आप ऑफर देंगे उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको आज के बाद आपको जहां पर भी जाते हैं J251 रूल फॉलो करना है। J251 यहाँ पर मैं लिख देता हूं, रूल है J251, ये रूल को फॉलो कीजिएगा। व्हाट डू मीन बाय J251? सब लोग लिखेंगे J251। एक बार ये रूल क्या कहता है, आज के बाद आप कहीं पर भी जाते हैं। अच्छा मैं क्या क्या सानिया पाटिल जी ने बहुत अच्छा बताया कि OMG रिकॉर्ड्स, ये हमारी कंपनी, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये हमारी कंपनी है। मैंने यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन करते समय J251 ये रूल को मैंने आपके सामने पेश किया है। आप कहीं पर भी आज के बाद जाएंगे ना, लोगों को बताइए कि आप करते क्या है। आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं, लोगों को बताइए सतीश जी आपको बताना है कि मैंने एक नया गिफ्ट का ये मैंने एक नया यूनिक गिफ्ट का मैंने एक शॉप ओपन किया है ऑनलाइन की लेते हैं हम लोग। आपका कोई भी बिजनेस होने दीजिएगा, हम उसको ग्रो करके देंगे, हम उसको मार्केटिंग करके देंगे। रोहित हिंदराव जी, आपको लोगों को बताना है कि हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग एजुकेशन फील्ड में, हम लोग ये जो व्हाइट बोर्ड है ये हम लोग सप्लाई करते हैं। तो आपको यही बताना है, यानी आज के बाद जो भी आपको मिलता है, बर्थडे में जाते हैं आप, कहीं किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, शादी में जाते हैं, विजिटिंग कार्ड आपके पास रखना है और आपको लोगों को बताना है। अच्छा J251 रूल क्या कहता है? J251 रूल कहता है एक आदमी के साथ 250 लोग कनेक्ट होते हैं। एक आदमी के सर्कल में, एक अच्छे आदमी, एक नॉर्मल इंसान जो होता है, उसके सर्कल में 251 यानी 1 वो रहता है और 250 लोग उससे कनेक्टेड रहते हैं। जिराड नाम का एक बहुत बड़ा सेल्समैन होके गया इस दुनिया में। कहा जाता है कि आज तक उसके जैसा सेल्समैन पूरी दुनिया में यानी हुआ नहीं है। तो उसने दुनिया छोड़ने के पहले एक रूल बना कर गया। उसने बताया, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है, सबसे ज्यादा महंगी कार, मर्सिडीज हो गया या BMW हो गया, सबसे ज्यादा महंगी कार बेचने का रिकॉर्ड उसके नाम पर आज भी दर्ज है। तो वो दुनिया छोड़ने के पहले उसने J251 रूल बना कर गया। J251 रूल, एक आदमी को अगर आप अच्छा सर्विस देते हैं, एक आदमी को एक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एक आदमी को अगर आपने उसका दिल जीत लिया, तो याद रखिए वो 251 लोगों को आपकी बात बताएगा कि अरे यार वो सतीश गुप्ता से ना मैंने वो एक प्रोडक्ट खरीदा था यार, क्या गिफ्ट दिया था, एक नंबर। मैंने वो अभिषेक प्रजापति से अपना मार्केटिंग का ये कराया था, मेरा मार्केटिंग का कैंपेन मेरा वो अभिषेक प्रजापति ने किया था। वो महक जो है उसने हमारा जो प्रोडक्ट को इतना अच्छे से इंटीरियर करके दिया था, हमारे स्कूल को उन्होंने इतना अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग करके दिया था। वो जो प्रचिति जिमान है उससे मैंने मोबाइल का एसेसरीज खरीदा था। लोग बताते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। J250। लेकिन इसका एक और है ड्रॉबैक, अगर आपने किसी को खराब सर्विस दिया, याद रखिए अगर आपने किसी को खराब सर्विस दिया तो वो 251 लोगों को बताएगा कि भाई ये ओला का जो, जैसे किसी ने स्कूटर खरीदा था ना, ओला का कुछ बाइक आया था, वो बैटरी पे चलने वाला, चल नहीं रहा था, तो उसने उसको पूरे सब जगह उसने जाके बताया कि भाई ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, सबको बताया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, कौन बताएगा? फिर इसके बाद मैं आगे का रूल आपको बताता हूँ। आगे के 3 इंपॉर्टेंट रूल अभी बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 रूल बचे हैं। तो अब तक हमने 4 रूल कौन कौन से सीखे, कौन बताएगा? पूरा रूल कौन बताएगा, क्या क्या सीखा है जी? क्रिएट वैल्यू इन द सोसाइटी थ्रू योर बिजनेस, थ्रू योर टॉक, थ्रू योर वॉक, थ्रू योर प्रेजेंस एंड थ्रू योर सर्विस। आपको क्या करना है? वैल्यू क्रिएट करना है। बी ए रेम्बो ज़ेब्रा, रेम्बो ज़ेब्रा बनना है।
और क्या करना है, ऑफर देना है। नेक्स्ट आता है ऑफर दीजिएगा। आज के बाद बेचना मत, बेचिए बंद कर दो, बेचना नहीं देना है, आपको ऑफर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, J251 रूल को फॉलो करना है, J251। ओके, ऑफर देना है और उसके बाद J251 रूल। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। आगे का रूल क्या कहता है, आगे का रूल कहता है आज के बाद गारंटी, आज के बाद गारंटी दीजिएगा, गारंटी दीजिएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, बिंदास गारंटी दीजिएगा। देखिए चाइना वाले गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोकल पर्सन गारंटी दे सकता है। आज के बाद गारंटी दीजिएगा। आप जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर आपको गारंटी देना जरूरी है। गारंटी देने से ट्रस्ट का एक निर्माण होता है, हमारे बीच में ट्रस्ट हो जाता है, लोगों के बीच में, कस्टमर के बीच में और हमारी कंपनी के बीच में क्या होता है, एक हमारे बीच में एक बॉन्डिंग का निर्माण हो जाता है कि यार ये आदमी गारंटी देता है। मैं तो जहाँ जाता हूँ, हमारी जीरा सोडा प्लांट है, हम लोग जूस भी बेचते हैं, हमारा एक प्लांट भी लगा हुआ है मुंबई जीरा सोडा के नाम पर। क्या नाम है, मुंबई जीरा सोडा। इसके अंतर्गत हम लोग मुंबई जीरा सोडा के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जूस देते हैं, जैसे कार्बोनेटेड सोडा है हमारी, फिर जूस की कंपनी है, फिर उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर के जूस हम लोग बनाते हैं। और हम लोग पूरा गारंटी देते हैं कि साहब अगर नहीं चलेगा, अगर आपको पसंद नहीं आया, कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, हम एज इट इज ही माल उठा लेंगे, हम कुछ नहीं पूछेंगे साहब। ये गारंटी हम देते हैं। हम गारंटी नहीं दे रहे, हम ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं। लोग किससे खरीदना पसंद करते हैं, आपको पता है लोग किससे खरीदना पसंद करते हैं, लोग किससे सामान खरीदना पसंद करते हैं, सतीश जी बताएंगे लोग किससे खरीदना पसंद करते हैं? हाँ, जिस पे ट्रस्ट है। एक हम लोग साधारण अगर एक सब्जी भी कहीं जाते हैं ना मार्केट में लेने के लिए, लोग कोशिश करते हैं यार ये आदमी ट्रस्ट वर्ती है क्या नहीं है। लोग पहले उसका चेहरा देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं साहब, फिर लोग खरीदते हैं। ओके, तो आज के बाद गारंटी दीजिएगा। गारंटी देने के बाद आप समाज के अंदर, आप उस सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट वर्थी पर्सन बन जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है 5th नंबर पे जो आता है, 5th नंबर के अंदर आता है कि जैसे आप अभी बन गए ट्रस्ट वर्थी, टारगेट मार्केट कीजिएगा। आपका मार्केट फाइंड आउट कीजिएगा, लेकिन टारगेट मार्केट करने के पहले कलाम जी आपको क्या करना है, टारगेट मार्केट के पहले अपना निश फाइंड आउट कीजिएगा कि मेरा जो टारगेट है स्टूडेंट होना चाहिए, मेरा टारगेट जो है जिसके पास इंटरनेट है वो है, मेरा टारगेट है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके 3 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल, ऐसे बच्चे मेरे OMG बुक ऑफ स्कूल जो है, OMG इंटरनेशनल प्री स्कूल के बच्चे वो है। अगर मैं जीरा सोडा, कोकम सोडा, मैंगो अगर बेच रहा हूँ तो मेरा टारगेट है कॉलेज के स्टूडेंट जिनको एनर्जी की जरूरत है, जो पीते हैं और उनको एनर्जी आनी चाहिए, तो वो मेरा टारगेट है। टारगेट मार्केट कीजिएगा, टारगेट मार्केट। तो आपका टारगेट मार्केट होना चाहिए, आपको मार्केट को टारगेट करना है कि भाई मेरे को कहा, देखिए सब लोग आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। अभी मेरे प्री स्कूल में, मेरा जो नर्सरी स्कूल चलता है, आपको क्या लगता है सब लोग उसके कस्टमर बनेंगे? नहीं बनेंगे। सतीश जी तो नहीं बनेंगे, हाँ, लेकिन सतीश जी के अगर घर में कोई बच्ची है, सतीश गुप्ता के घर में अगर कोई बच्ची है, उनके भाई की अगर कोई लड़की रहेगी या उनके आजू बाजू में कोई रहेंगे, तो वो लोग मेरे कस्टमर बनेंगे, लेकिन सतीश जी नहीं बनेंगे, वो मेरा टारगेट नहीं है। लेकिन उनके थ्रू 251 का जो रूल है ना, 251 का रूल, J251 का रूल, शायद उनके थ्रू मुझे कोई कस्टमर मिल सकता है। तो आपको टारगेट करना, आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है, मार्केट को टारगेट करना है कि मेरा मार्केट कौन है, हम पहुंचा के आ जाता है। तो हमारा टारगेट मार्केट फिक्स है, हमारा टारगेट मार्केट फिक्स है। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो अपने टारगेट मार्केट को फिक्स कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो हमने गारंटी देगा, टारगेट मार्केट। अब आखिरी का सिद्धांत आता है, आखिरी का सिद्धांत, बिजनेस में क्या ऐसा कुछ ट्रिगर पॉइंट आपने बनाया है जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, कि भाई वो आदमी ने पैसे निकाल कर देना चाहिए आपको। अभिषेक प्रजापति जी, क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ है? क्या ऐसी कोई सिस्टम है आपके बिजनेस के अंदर जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन? अरे सर वो कल आप पैसा देने वाले थे, क्या हो गया? अरे आप वो माल खरीदना, अच्छा ये बताइए कौन सा माल लेंगे आप, रेड वाला चाहिए या ब्लू वाला चाहिए, कौन सा? कॉल टू एक्शन, ऑफर दीजिएगा, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है डील क्लोज होना,
इंश्योरेंस कंपनी का एक नियम है, जब तक चेक हाथ में नहीं आता है तब तक डील क्लोज नहीं माना जाता है। जिस दिन चेक आपके पास आ गया, आपका डील क्लोज हो गया। पैसा आना चाहिए। बिजनेस क्यों कर रहे हैं साहब? पैसे के लिए ना। आप इतना वैल्यू क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप इतने शोरूम आपने बनाया, एसी लगाया, लोगों को काम पे रखा है, 20-25 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, ये सब किसके लिए? किसके लिए साहब? पैसे आने चाहिए ना, कैश फ्लो आने चाहिए। अगर कैश फ्लो बिजनेस में नहीं आएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। पैसे के लिए ही बहुत सारी कंपनियां बंद भी होती है, ये भी एक रीजन है। तो आज आपको जो मैंने 4 और 3 ये 7 रूल जो मैंने आपको बताया, जो 7 रूल मैंने आपको जो बताया है, 4 और 3 जो 7 रूल है, इसको फॉलो कीजिएगा। आप पहले अपने लाइफ में फॉलो कीजिएगा, ऐसे कस्टमर बन के फॉलो कीजिएगा। आप कस्टमर बन के भी वैल्यू दे सकते हैं। किसी का पैसा टाइम पे देना भी एक वैल्यूबल है, किसी को हेल्प करना भी वैल्यूबल है। आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा, अभी बारिश नहीं है लेकिन मुझे अगर रेनकोट बेचना है, मुझे अगर मुझे अम्ब्रेला बेचना है, तो मुझे ऑफर देना पड़ेगा। अभी 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 पीक सीजन किसका? एयर कंडीशन का साहब। अभी आप एयर कंडीशन पे ऑफर नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। कूलर पे ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पीक टाइम है। ऑफर कब देते हैं लोग? जब स्लो होने लगता है। जब आपका बिजनेस स्लो होने लगेगा, फटाक से ऑफर निकालिए, फटाक से। जहां कंपटीशन बढ़ रहा है, जहां ये हो रहा है, ऑफर निकालिए साहब। लेकिन आपको समझ में आई, अच्छी बात है कि आपने वो मेरे जो मैं दे रहा था उस चीज को आपने पकड़ लिया, जो मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा था वो शब्दों को आपने पकड़ लिया। मैंने यही कहा ना कि पता नहीं कौन सा शब्द हमारे लाइफ को या हमारे बिजनेस को नया आकार दे देगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं। ये जो मैंने आपको क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। हमारी कंपनी का एक ही सिद्धांत होना चाहिए, वैल्यू ड्रिवन कंपनी। लोग मुझे पूछते हैं, सर व्हाट इज योर मोटो? क्योंकि हम लोग की 9 कंपनी है, हमारी टोटल 9 कंपनी चलती है, 9 कंपनी है। जिसको अगर एक लाइन में बोले तो माइंडसेट, हम लोग माइंडसेट ही सेट करने का काम करते हैं। जिसमें मेरा सेशन चलता है, अलग अलग कॉलेज में, स्कूल में, रोटरी क्लब में, अलग अलग जगह पे जाके मेरे सेशन चलते हैं। उससे हमें एक इनकम मिलता है, वहाँ से कैश फ्लो आता है। फिर उसके बाद हमारी पब्लिशिंग हाउस है, उसके बाद हमारा OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसके बाद हमारा अमेजिंग रिकॉर्ड्स है, उसके बाद इंटरनेशनल टैलेंट एक रिकॉर्ड कंपनी, उसके बाद फिर हम लोग जीरा सोडा मैन्युफैक्चरिंग बेवरेज कंपनी के अंदर है, प्ले स्कूल के अंदर है। उसके अंदर हमारा न्यूज़पेपर चलता है, सफलता की उड़ान। वो न्यूज़पेपर महीने में एक बार उसका ये आता है। फिर अभी हम लोग ने आगे बोर्ड के अंदर भी हम लोग आ गए हैं, जो डिजिटल फ्लैट बोर्ड होता है, जो डिस्प्ले होता है, उसके अंदर भी हम आ गए हैं। ये तो ये टोटल 9 कंपनी हमारी चल रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमें माइंडसेट सेट करना है कि मुझे समाज के अंदर कुछ वैल्यू क्रिएट करना है, बस। पद्मश्री किसको मिलता है पता है आपको? पद्मश्री किसको मिलता है? जो समाज के अंदर योगदान देता है। आज सबसे बड़ा जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, को माननीय अप्पा साहब धर्माधिकारी साहब को दिया गया। उन्होंने अपना योगदान दिया, आध्यात्मिक के रूप में बोलिएगा, अलग अलग तरीके से उन्होंने समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर प्रगति में अपना योगदान दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब है, उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है साहब। तो आपको क्या लगता है, ये भारत रत्न पुरस्कार ऐसे ही मिल जाता है? जो अपना योगदान देता है तब उसको पुरस्कार मिलता है। तो आज आपको कंट्रीब्यूट करना वाला बनना है। जैसे आपने वैल्यू क्रिएट किया है, वैसे आपको रेनबो जेब्रा बनना है, अपने फील्ड का रेनबो जेब्रा है ना। तो वैसा आप बनिए। अमिताभ बच्चन जब आएगा अगर रोटरी बन के, तो लोगों का ध्यान जाएगा, अरे यार अमिताभ बच्चन रोटरी क्लब का सदस्य है। क्या हो गया? अमिताभ बच्चन ने अपने आप को वो बनाया है, रेनबो जेब्रा बनाया। वो अपने फील्ड का शहंशाह है। वो अमिताभ बच्चन अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन बन गया है। तो आपको अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन बनना है, अपने फील्ड का आपको लता मंगेशकर दीदी बनना है, अपने फील्ड के आपको सचिन तेंदुलकर बनना है, आपको अपने फील्ड का बड़ा आदमी बनना है। ओके, जो भी आप काम करेंगे, आप टीचर है, स्टूडेंट है, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप ऐसे स्टूडेंट भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, रेनबो जेब्रा। फिर उसके बाद आता है बेचिए मत, ऑफर दीजिए साहब। आपको ऑफर देना सीखना है, बनाना है, क्रिएटिविटी का यूज करना है। मैं क्या ऑफर दूं? अगर सामने वाला सामान नहीं खरीद रहा है तो उसको एक ऑफर दे दीजिएगा। उसको देखिए साहब, इसको कौन सी चीज की जरूरत है, मेरे को इसको पेन नहीं चाहिए, इसको तो ये चाहिए, तो मैं क्या पेन मुझे बेचना है, तो पेन के साथ मैं इसको अटैच कर सकता हूँ क्या? ये पेन के साथ मैं क्या इसको अटैच कर सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ ऑफर बना के बेचना है। फिर उसके बाद आता है आपको J251 रूल फॉलो करना है। एक आदमी 250 लोगों से कनेक्टेड होता है, याद रखिएगा। अगर ड्रोन कैमरा सा देखेंगे, ये ड्रोन कैमरा है और ये पर्सन है, इसके साथ 250 के रेडियस में घूमता रहता है। आपको आज के बाद अपने प्रोडक्ट की गारंटी देनी है साहब। देखिए, जो लोग बराबर काम नहीं करते ना, वो कभी गारंटी नहीं देंगे। जो लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, जो बनने वाले हैं,
तो आपको क्या करना है, आज के बाद गारंटी देना है अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की। साहब मैं 2 साल की गारंटी देता हूँ, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, आप ये लीजिए मेरा नंबर, ये मेरा GST नंबर, ये मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरा ये नंबर, बिंदास दीजिए साहब। उसके बाद आता है सेकेंड लास्ट, टारगेट मार्केट। अपने मार्केट को, महक मनिक जी, अपने मार्केट को टारगेट कीजिएगा कि मुझे बेचना किसको। सब लोग आपका माल नहीं खरीदेंगे, बहुत दूर दूर से ऑर्डर आते हैं हमारे पास। साहब हमको ये पंजाब में चाहिए, हमको चंडीगढ़ में चाहिए, हमको दिल्ली में चाहिए, इंदौर में चाहिए, उत्तर प्रदेश में चाहिए, कानपुर में चाहिए, बलिया में चाहिए, पटना में चाहिए। नहीं साहब, हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। 10 रुपए का प्रोडक्ट है, हम कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बस यहीं तक हम सीमित है, फिलहाल वहीं तक सीमित है। टारगेट मार्केट हमारा फिक्स है, हमारा टारगेट मार्केट फिक्स है। हमारा प्ले स्कूल चलता है, हमारा टारगेट मार्केट फिक्स है। सॉरी, 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे, टारगेट मार्केट फिक्स है। 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे, उसके ऊपर के बच्चे हमको नहीं चाहिए। वो समर कैंप में आएंगे, ट्यूशन में आएंगे, बाकी एक्टिविटी में आएंगे, रूबिक क्यूब सॉल्व करने में आएंगे, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। हमारा टारगेट मार्केट फिक्स है। लास्ट में आता है, आज के बाद हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को अगर मैं सचमुच में कुछ करना चाहता हूं तो हमें कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, पैसा निकाल के देना चाहिए भाई, पैसा निकालना चाहिए आदमी ने, आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा निकालना चाहिए। तो अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाइए, अपने आप को इतना ऐसा सजा के रखिए अपने आप को कि लोग आपको बुलाना चाहिए। तो मुझे आप सभी ने यहाँ पर मौका दिया, सतीश गुप्ता जी को मैं, रोटरेक सतीश गुप्ता जी को मैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है फरकुन जी जो हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।